वृश्चिक राशि वालों, रात के समय बार बार डर लगना, अचानक खर्च बढ़ जाना और खर्च पर कटौती भी नहीं कर पाना और बिना वजह तनाव होना और ऐसी ऐसी चीजों में समय बर्बाद होना जो कभी सोचे नहीं थे। ये क्या कोई साधारण संकेत समझ रहे हैं? नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र और ब्रह्मांड संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर नकारात्मक नजर और भारी ग्रहों का प्रभाव बढ़ चुका है। सावधान वृश्चिक राशि वालों, यहां गलतियां अगर कर दिए ना, मान लीजिए वीडियो को स्किप कर दिया फिर इग्नोर कर दिए, तो बाद में मुझे मत कहना बहुत पछताओगे, क्योंकि समय थोड़ा सा भारी चल रहा है। लापरवाही करोगे तो पछताओगे, क्योंकि तुम्हारे नाम पर, जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, तुम्हारे नाम पर 2 बड़े बिल और अचानक नुकसान का योग बना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पैसों से नहीं है दोस्तों, उन लोगों से है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे। वो बनते हैं आपका अपना, कहते हैं खास, लेकिन वही आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इनकी असलियत आगे आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से वृश्चिक राशि के जातकों आपको पता चलेगी। लेकिन अब खेल बदलने वाला है, खेल पलट चुका है। भगवान का किस्मत, मतलब आपकी किस्मत को भगवान ने लिख दी है, क्योंकि माँ दुर्गा की दिव्य शक्तियां और धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रही हैं। कुछ महापरिवर्तन होने के संकेत मिल रही है, लेकिन याद रखना, जब देवी शक्तियां जागती है ना, तो दुश्मनों का घमंड पल भर में टूट जाता है, चुटकी मारते खत्म कर देता है। संकट मोचन मेहरबान है वृश्चिक राशि वालों। माता महालक्ष्मी जी के साथ माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर। क्यों डर रहे हो? बस 3 संकेत ध्यान रखना। रात में नकारात्मक बातें सोचकर कभी भी आपको नहीं सोनी है, बल्कि सकारात्मक सोच रखना है, या फिर ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर सोना है। शाम को क्या करना है? घर में एक दीपक जलाना है, सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से। अगर घर में महिला है ना, तो उसको बोल दीजिएगा जाने के लिए। उसके बाद रोज जय माता दी बोलकर दिन की शुरुआत करना है। सुबह उठते ही आपको जय माता दी बोलना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि सामने आदमी मिल जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम, बहुत लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो आपको वहां पर बोलना है जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसा सुबह आपको स्टार्टिंग करना है। इससे आपके अंदर से लेकर बाहर तक सकारात्मक शक्तियां आपको घेर लेंगी और आपकी जिंदगी में सकारात्मक घटनाएं होंगी। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत ऐसा पलटेगी ना कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए यहां से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपके अगल बगल में कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना। ऐसा क्यों? सुनिए, क्योंकि जो खबर आज मैं देने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तुम्हारे नाम पर, जी हाँ दोस्तों, एक नहीं बल्कि 2 तगड़े बिल आने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है आपको? यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। जी हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। एक ऐसी साजिश जो तुम्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ सकती है। लेकिन अगर स्क्रॉल करते हुए या फिर भगवान के आशीर्वाद से आपके पास आज का यह वीडियो पहुंच गया है, तो समझ जाइएगा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी घटना से आप बचने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, तभी जाकर आज का इस वीडियो का आपके पास मतलब आया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी भक्त यहाँ समय शनिदेव महाराज जी के साथ महादेव और बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज, जय श्री हनुमान जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, तुम्हें हनुमान जी का कसम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बातों को एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी बताऊंगा आपके भले के लिए ही बताऊंगा। खुद के अनुभव से और चंद्र राशि पर आधारित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद हमने आपके लिए वीडियो का निर्माण किए हैं, लेकिन अगर समय रहते सावधान हो गए ना, तो दुश्मनों का पूरा खेल पलट सकता है। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हुआ है, जो छुपा हुआ शत्रु है और जो आपको मानसिक परेशानी में डालना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, उसका भी असली चेहरा आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिए और मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा किस्मत सच में दहाड़ेगी और दुनिया वाले देखेगी आपकी जलवा को। ऊपर वाले की लीला अजब गजब होती है। एक बार अगर किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उसके जीवन को पूरी तरीके से स्वर्ग बना देती है, लेकिन दुश्मन ने ऐसे में आपके नाक में दम करके रखा है।
ज्योतिष शास्त्र का संकेत बता रहे हैं कि कुछ राशियों के ऊपर, यानी कि आपके राशि के ऊपर राहु, शनि और विरोधी ग्रह का दबाव काफी ज्यादा यह समय बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मई महीने के जो अंतिम सप्ताह है और जून महीने के पहला दिन आपके लिए इतना खास रहेगा ना, कभी आपने नहीं सोचे थे। लेकिन लापरवाही करोगे तो भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक मोटा तगड़ा बिल तुम्हारे नाम की निकल चुकी है, जिसके कारण अचानक खर्चे, झूठा आरोप, पुराने कर्ज, फंसा हुआ पैसा या फिर सरकारी पेमेंट जैसी परेशानियों का मतलब सामना आ सकती है, या फिर बिना गलती के भी आपको सजा मिल सकती है। कानूनी पचड़े में फंस सकते हो, जिसके कारण पुलिस स्टेशन, वकील, इधर उधर बहुत भागना पड़ेगा। यहाँ तक कि थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो फिर किसी बड़े ज्योतिषी के पास जाना पड़ सकती है, या फिर डॉक्टर या चिकित्सक के पास भी जाना पड़ सकती है। समय थोड़ा गंभीर है। यह समय थोड़ी अपने दिमाग का खुला रखकर आगे बढ़ने का है। यह समय लापरवाही का नहीं, मेहनत का है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग आपके तरीके से जल रहे हैं, या फिर क्यों लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों कि इसमें किसी अपने का ही हाथ हो सकता है। कोई दूर का लोग नहीं है, कोई अनजान शख्स नहीं है, बल्कि आप उसे जानते हैं, आपके करीबी है, आपके ही कोई खास में से कोई एक है। हाँ, वही लोग जो सामने मीठा बोलते हैं, उसकी बातों का पकड़ नहीं पाते हो, हमेशा डबल मीनिंग बोलते हैं, जो अपने से आपको छोटा समझते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनसे छोटा रहे, जो कि आप पर हमेशा वो रोब दिखा सके, लेकिन पीछे से तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। समय बहुत कम है, मेरा बात को मजाक में मत लीजिएगा। भगवान एक बार दोबारा तुम्हें चांसेस दिया है। अगर यह वीडियो आपके पास आया है तो समझ जाइएगा, ये भगवान का एक मौका है जो कि यह समय आपको मिल रहा है। तो इस बार आपको कोई गलतियां नहीं करनी है। इस बार जिसने ललकारा था सभी को उसका जवाब देनी है। दोस्तों, तुम सोच रहे होंगे मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है। हम तो अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, खुद के जीवन में व्यस्त हैं, तनाव से तो गुजर रहे हैं, उतना भी खुश नहीं है। आखिर लोगों को हम बिगाड़े ही क्या है? क्यों मेरे पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं? अपने ही लोगों को मैंने कभी भी नीचा नहीं दिखाया है, फिर भी लोग मुझे क्यों बर्बाद करना चाहता है? आपके मन में तरह तरह के सवाल होंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपका कोई बड़ा गलती भी नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे परिवार, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उस इंसान से की जाती है जो अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है और सबसे अच्छा रहने का प्रयास करता है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं चाहता है, बस अपने समस्याओं से लड़ता है, अपनी आर्थिक हालातों से लड़ता है और लोगों को उल्टा जवाब ही नहीं देता है। ऐसे ही लोगों पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठता है और सोचता है, हल्के में ले लेता है और कभी भी आगे बढ़ने देने से रोकना चाहता है। मैं मान सकता हूं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो अपने ही जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं मिलता है कि कहां आप लापरवाही करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति खुद अपने जिंदगी में कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, जो सिर्फ काम को टालते हैं, आलस करते हैं, ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत समय निकालते हैं और दूसरों से जलते हैं। जब तुम्हारी तरक्की शुरू होती है ना दोस्तों, तब कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, वह रात को सो नहीं पाते हैं, यही सोच के कि आखिर कैसे उसका भाग्य साथ दे रहा है और मेरा भाग्य क्यों नहीं साथ दे रहा है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी किस्मत कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मैं मान रहा हूं, ये बात आप भी जानते होंगे कि कोई करीबी ही है, कोई नजदीकी रिश्तेदार ही है, पड़ोसी ही, अपने ही में से कोई एक है, क्या घर वालों में से कोई एक है जो आपकी मेहनत से जल रहे हैं, जो आपकी तरक्की से जल रहे हैं और आपकी तरक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप सोचते होंगे कि आखिर हम उसका क्या बिगाड़े हैं। ये बात सही है आपका, लेकिन जब आप मेहनत करते हो ना तो उसे जलन होती है। जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो तो उसे खराब लगता है, इसलिए आपसे जलते हैं। लेकिन आपके ऊपर पता है इसमें कौन मेहरबान है? संकट मोचन महाबली हनुमान जी के साथ कर्म फल के देवता शनिदेव महाराज मेहरबान है। और कुंडली में शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, सभी 3 या 4 ग्रह आपके लिए कुछ अच्छे योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, पैसों की प्राप्ति होगी और तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। और यही वजह है कि तुम्हें कमजोर करने के लिए एक के बाद एक परेशानियां भेजी जा रही हैं लोग।
और नया नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसा षड्यंत्र रचेगा कि तुम्हारे नाम का बहुत बड़ा बिल आ सकता है। यह बिल बिजली का भी हो सकता है, या फिर घर से जुड़ी हो सकती है, या फिर कोई नकली बिल भी हो सकती है, जो कि आपके माथे पर थोप दिया जाएगा और जिम्मेदारी आपको लेना पड़ सकता है। बोलेगा कि यह बिल आप चुकाओ। झूठे मूठे आरोपों में आपको फंसाने का हरदम प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बातों को दोस्तों, ग्रहों की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ग्रहों का चाल हमेशा एक जैसा रहता है। आज जो शनि परीक्षा ले रहा है ना, वही शनि कल तुम्हें राजा भी बना सकता है, क्योंकि शनिदेव पहले कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे धन दौलत खुशियां देते हैं, लेकिन देते रहते हैं और लगातार उसे जब तक राजा नहीं बना रहते हैं तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। मां काली जी का संकेत कहते हैं, अगर तुम डर गए तो दुश्मन जीत जाएगा। तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें हर दम लड़ना है और अपने जीत को अपने पास बुलाना है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत रखी ना, तो वही लोग तुम्हारी सामने झुकेंगे जो बार बार तुम्हें अपनी आंखें दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम तुमसे आगे हैं। बहुत कुछ बोल देते हैं आपको छोटा दिखाने के लिए, अकड़ मेरा जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपको सामने उसको जवाब नहीं देनी है। आपको अपनी मेहनत से जवाब देना है, या फिर स्वयं आपका किस्मत उसको जवाब देगी। और जब जवाब देगी ना, तो वह लोग चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आपसे बातें भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, और ये बात आपने भी नोटिस की होगी, है कि नहीं? बचोगे कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके बिना गलती के कारण आपको सजा देना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, तो कौन से उपाय करने से आप उससे बच सकते हो, आगे हम आपको उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को दोस्तों। ज्यादा नहीं, मात्र यह 3 बातों को एकदम ध्यान में रख लो। आज से आपको 3 काम करना शुरू कर देना है। क्या करना है? पहला उपाय, घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समयावधि में दीपक जलाओ और सच्चे मन से जलाओ दीपक। इससे नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है अपने आप, अगर ऐसा काम करते हो। कहां पर जलाना है? घर के मुख्य द्वार पर ही जलाना है। दूसरा उपाय क्या हो सकती है? शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करो, इससे शनि दोष शांत होता है। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में शनि दोष चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसके कारण आपको खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, गुड न्यूज मिलता ही नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? शनि दोष को मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन ही काले तिल और सरसों का तेल दान करना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा उपाय जो कि सबसे जरूरी है, किसी भी कागज, कॉल या पैसों के मामले में आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, और बिना पढ़े तो हस्ताक्षर करना ही नहीं है, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि तुम गुस्से या फिर डर में गलत फैसला लो, गलत कदम उठा लो और बाद में कानूनी पकड़ में फंस जाओ, या फिर जमीन जायदाद से जुड़ी आप वकील और कोर्ट कचहरी करते जाओ। यानी कि बड़ा मक्कर जाल रचा जा रहा है, बड़ा साजिश आपके खिलाफ रचा जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, थोड़ा सा स्मार्ट होकर खेलना है, तभी बच पाओगे, नहीं तो फिर दुश्मन के बनाए गए जाल में फंस सकते हो। इसलिए सावधान। यह 3 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह आपके अंदर एनर्जी पैदा कर देगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, मुश्किल हमेशा उस इंसान के पास आती है। आज तक मुश्किलें हमेशा मजबूत इंसान के पास आती है, जिसमें उन्हें हराने की ताकत होती है, जिसमें मुश्किल वक्त से जीतने की ताकत होती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा है, जो कि हर लोग यही चाहता है कि जिस प्रकार आपके ऊपर कृपा है वह सभी के ऊपर बनी रहे। आज समय कठिन जरूरत है, मैं मान रहा हूं कि आज आपके लिए समय थोड़ा कठिन है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। बहुत जल्द दोस्तों तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा ना कि यही लोग तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे और आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारा बराबरी नहीं कर पाएगा। बस थोड़ा सा भरोसा रखो खुद पर, भगवान पर, सब कुछ सही होने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अभी अचानक खर्च, तनाव या दुश्मनों की चाल बढ़ गई है, अगर आपको लगता है तो दोस्तों कमेंट में लिखो जय माँ काली, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जी, क्योंकि यह 2 देवी देवता के आशीर्वाद से हर एक प्रकार के समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेट आए और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें और उसका आपको लाभ उठा पाएं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
उस इंसान के पास आप शेयर कर सकते हैं जो यह समय बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव शक्तियों से परेशान हो चुके हैं या फिर दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं। चाहे वो आपका खास क्यों ना रहे, उसके पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता उसका भाग्य चमक जाए, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। समय बहुत बड़ा बलवान होती है दोस्तों। समय की ताकत को आपको समझनी होगी। यह समय ब्रह्मांडीय शक्तियां आपको मजबूत इसलिए बना रही है क्योंकि आपकी जिंदगी में निकट भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका सीधा फायदा आपको होगा। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचते हैं, इसलिए आपके साथ नकारात्मक घटनाएं होती है, लेकिन आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि या कुछ भी हो जाए मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि समय बहुत खास है और ऊपर वाले की लीला अजब गजब होती है। अगर आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा चल रही है कि मेरे साथ कुछ घटना हो जाएगा जिसको मैं संभाल नहीं पाऊंगा, क्या हो जाएगा, उल्टा सीधी बातें सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको हनुमान जी पर भरोसा रखना होगा। अगर गलत खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के घाटे के बारे में सोच रहे हैं, तो समझ जाइएगा आपको विश्वास नहीं है परमात्मा पर, आपको विश्वास नहीं है अपने कर्मों पर, खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए नकारात्मक बात सोचते हैं। और जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में बड़ा सफलता हासिल कर ही नहीं पाओगे। बिलीव रखो भगवान पर, सब कुछ सही होगा। और सुनिए, यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ संकट मोचन हनुमान जी, शनिदेव महाराज, माँ लक्ष्मी, सूर्यदेव और मंगल देव का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा जय श्री हनुमान, जय श्री राम, आपके सारे कार्य बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि वालों, कल का दिन आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। जी हाँ, रुके हुए कामों में गति भी आ सकती है और परिवार के लोगों की खुशहाली के लिए कुछ खर्चे भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, निवेश से जुड़ी गतिविधियों में भी थोड़ा सा व्यवस्था रहेगी और वरिष्ठ लोगों का सानिध्य भी मिलेगा। जी हाँ, उनके अनुभव और सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित होते हुए नजर आ रही है। अपने प्रयासों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, तभी बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है, तभी विधाता का कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखें कि बढ़ते खर्चों पर समय रहते काबू करना सबसे अधिक जरूरती होती है, वरना बजट बिगड़ भी सकती है। खुद को साबित करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। अपनी गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखें, अन्यथा कोई आपके काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ सकती है। धैर्य और सावधानी बनाए रखिएगा। तथा वृश्चिक राशि वालों, बिजनेस व्यवसाय में अनुकूल परिणाम पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। गतिविधियां कुछ धीमी रहेंगी, मैं मान रहा हूं, लेकिन मीडिया फिर फोन द्वारा आपको व्यवसाय से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है या फिर कोई महत्वपूर्ण डील होने का मतलब खबर भी आपको मिल सकती है और यहां से आपको सफलता मिलेंगी। तथा दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखने से कुछ दिक्कत रहेंगी, शांति और धैर्य से समाधान निकलेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में भी निराशा रह सकती है। देखिए, गलत खान पान और पोल्यूशन की वजह से कोई इन्फेक्शन होने की आशंका है, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना पड़ सकती है, चिकित्सक से मदद भी लेनी पड़ सकती है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन किसी पुराने काम का अंतिम चरण पूरा हो सकती है। घर में लंबे समय से चला रही बहस अचानक समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के किसी सदस्य की कठोर बात मन को चोट पहुंचा सकती है, पर उससे सच्चाई स्पष्ट होंगी। बिजनेस में गलत साझेदारी से दूरी बनानी पड़ सकती है। कॉर्पोरेट नौकरी में अचानक बदलाव या फिर विभाग परिवर्तन संभव है। आईटी क्षेत्र में पुराना प्रोजेक्ट बंद हो सकती है। लो फील्ड में किसी केस का अप्रत्याशित परिणाम सामने आएगा। फ्रीलांसर लोगों को अस्थिर क्लाइंट से दूरी बनानी पड़ेगी। तथा पेट में जलन या फिर भूख कम लगने की समस्या हो सकती है। शरीर को आज अधिक विश्राम चाहिए। लगातार सोचने से ऊर्जा तेजी से घटेंगी। शरीर और मन दोनों को रिकवरी का समय देना होगा। हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ों का एक समय होता है, तो उसमें आपको समय देना ही पड़ेगा, तभी आपका शरीर अच्छा रहेगा। देखिए, यह समय शनि 7वें भाव में है, तो बहुत लोगों को शादी में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब आपके कार्य अचानक बनने लगेंगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।